सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। सही घर ही है भैया, कहने का पिता का कर्म करते हैं भैया, पिता का कर्म करते हैं। रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, ठीक है, रोइए मत, रोइए मत। समय बदला, लोग बदले। 19वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में पहुंचकर लोग चांद पर रहने की योजना बनाने लगे, मगर यदि कुछ नहीं बदला तो वो है दहेज के प्रति लोगों की गंदी और बदबूदार सोच। आज हम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के चाहे जितने नारे लगा ले, गला फाड़ कर लगा ले, मगर कड़वी सच्चाई तो यह है कि पर्दे के पीछे लगभग हर शख्स सभ्यता का मुखौटा लगाए दहेजी ड्रैकुला बना बैठा है, जो आए दिन बेटियों का लहू चूस कर एक पिता के अरमानों के साथ बलात्कार करता रहता है, और फिर अगले ही पल हम एक बार फिर गला फाड़कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। सभ्य समाज को भरे बाजार में नंगा करने वाला एक ऐसा ही मामला वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के कैमरे की जद में आया है, जिसमें दहेज के लोभी दानवों ने एक पिता की मासूम परवरिश को चंद पैसों की लालच में अपनी हवस की भेंट चढ़ा दिया। और रही सही कसर, भदोही जनपद की पुलिस मामले में लीपा पोती करके पूरी करने में जुटी हुई है। मजबूर और लाचार लड़की के परिजन अंधे कानून की दहलीज पर महीनों में माथा पचक रहे हैं, मगर पैसे और पावर के अभाव में उनकी आवाज न कारखाने में तूती की तरह गूंज रही है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित परिजन के बयान, और आप देख रहे हैं गंगाधर की खुदरबीनी रिपोर्ट। सही घर ही है भैया, कहने का पिता का कर्म करते हैं भैया, पिता का कर्म करते हैं। रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, ठीक है, रोइए मत, रोइए मत। अपना परिचय बताइए। विजय कुमार तिवारी, रामकृष्ण तिवारी, ग्राम तुलसीपट्टी, पोस्ट सूर्यभानपुर, थाना कोइरौना, जिला भदोही। मामला क्या है? मामला यह है कि हम अपनी लड़की का शादी रघुरामपुर गांव में किए थे। परम प्रज्ञान पांडे, उसका नाम पंकज पांडे, दादा का नाम सचिदानंद पांडे। शादी का समय था 11-12 दिसंबर 2019 में शादी की थी। उनके आवश्यकता अनुसार अपनी स्वेच्छा से लड़की की सुख शांति के लिए हमें जितना हमारी क्षमता बनी, जितना हम लोगों का औकात था, उससे ज़्यादा हमने खर्च करके शादी की थी। तो उसके बाद ये लोग, शादी के पहले लड़का बेरोजगार था, पढ़ लिख रहा था। शादी के बाद शर्मिंदा के पद पर ये फॉरेस्ट विभाग में किसी पद पर नियुक्त हो गया था, जो कि नियुक्त होने के बाद वो दहेज के रूप में एक स्विफ्ट डिजायर कार का डिमांड हम लोगों से करने लगा। हम न दे पाने के असमर्थता को जताते हुए उनसे प्रार्थना किया कि हमारी औकात नहीं है, हमारे 6 लड़की है, हमें और भी शादी करनी है, हम नहीं दे पाएंगे। लड़की के ऊपर भी काफ़ी ये लोग दबाव बना रहे थे, घर के औरतों से भी फ़ोन करके ये दबाव बना रहे थे। लास्ट में 19 फरवरी को ये 22 में उसकी हत्या कर दी। अच्छा, किस तरह से हत्या किए हैं? हत्या का मामला तो इन्होंने जब हमें फ़ोन करके बताया था कि उसको एक्सीडेंटल मामला बताया कि इंडक्शन पे खाना बना रही थी, करंट लगने से उसकी स्थिति गंभीर हो गई है, जो कि यहाँ पे दीप नर्सिंग होम वहीदा नगर में ले आए हैं ट्रीटमेंट के लिए लाए हैं, और इसकी स्थिति गंभीर है, आप तत्काल आ जाइए। तो हमारा छोटा भाई के पास फ़ोन किया तो वो गया था। जाने के बाद करीब 11-12 बजे के आसपास फ़ोन किए थे। जाने के बाद वहाँ पे जब घूम टहल के देखा कोई नहीं मिला, तो वो उन पांडे जी के पास फ़ोन किया, पूछा कि पांडे जी आप लोग कहाँ पे हैं, हम यहाँ अस्पताल में आए, आप लोग दिख नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लड़की को डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया, हम घर लेकर चले आए हैं। तो भाई वहाँ मैटर को अस्पताल पे जाने के बाद वहाँ पर जब वो फ़ोन किया तो फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने इसे मृतक घोषित कर दिया, और घर पे बुलाया। घर पे जाने के बाद घर पे नहीं मिलते हैं, उसके बाद फ़ोन करने पर घाट पे बुलाते हैं। घाट पे जाने के बाद जब हम लोगों ने लाश जलाने का विरोध किया तो बलपूर्वक इन्होंने दाह संस्कार करके डरा धमका के हम लोगों को दाह संस्कार कर दिया। फिर इस मामले को लेकर दूसरे दिन 20 तारीख को हम थाना ऊंज
FIR दर्ज कराने गए, जहां पर कि उन्होंने मेरी तहरीर लेकर मैडम पूजा कौर ने बताया कि ये मामला सबूत मिट गया है, CO साहब के संज्ञान में देती हूँ। अब वो वही वहाँ आपका FIR दर्ज किया। फिर हमने SP साहब से बात किया, जो कि ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका मुकदमा दर्ज किया जाएगा, FIR दर्ज किया जाएगा, जो भी अपराधी होगा बख्शा नहीं जाएगा। इस आश्वासन से हम लोग घर चले आए थे। फिर दूसरे दिन जाके हमने थाने में यह पता लगाया कि क्या हुआ, हमारा FIR दर्ज हुआ कि नहीं हुआ। तो वहाँ पे मैडम ने फिर वही जवाब दिया। तो हमने CO साहब को फ़ोन लगा के बात किया, सर मेरा मुकदमा FIR दर्ज नहीं हुआ है। और CO साहब ने हमें फिर आश्वासन दिया कि आपका मुकदमा दर्ज किया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, जो भी अपराधी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मामला कितने दिनों से चल रहा है? मामला ये 19 तारीख का उसका मतलब हत्या हुआ है, और 20 तारीख को हमने तहरीर दे के वहाँ FIR करने का मतलब प्रार्थना पत्र दिया है। यानी आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है? FIR 23 तारीख को 4 दिन के बाद CO साहब पूजा मैडम ने हमें बुलाया था 22 तारीख को शाम को रात में फ़ोन करके, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। 23 तारीख को CO साहब ने हम 2 भाई गए थे वहाँ। काफ़ी पूछताछ के बाद हमारा FIR दर्ज हुआ, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद आज तक अभी कोई कार्य नहीं हुआ, न तो मुजरिम अरेस्ट हुआ, न कोई। हम SP साहब के यहाँ, CO साहब के यहाँ और कमिश्नर साहब के यहाँ, DIG साहब के यहाँ, सबके यहाँ प्रार्थना पत्र दे। आज आप यहाँ क्यों आए हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर? वही प्रार्थना पत्र देने आए हैं और आग्रह करने आए हैं कि सर हमारे साथ न्याय होना चाहिए, मुजरिम को अरेस्ट करें। हमें काफ़ी दबाव और धमकी मिल रही है, जिससे हम बहुत परेशान हैं। बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सब घर पर बैठे हैं। हम लोग काफ़ी भयभीत है, क्या करें सर, बहुत डरे हुए हैं। और हम बार बार प्रार्थना दे रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हम बहुत आहत हो चुके हैं, अब क्या करें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।